व्यक्ति को जिसको रोजगार की जरूरत है उसको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। हमारे किसानों का इनकम बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये होगा उस वैल्यूएशन में। उस वैल्यूएशन का मतलब है हमारे पूरे तहसील की जीडीपी बढ़ाना, पूरे तहसील का इनकम बढ़ाना। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से करेंगे, किस तरह से इस चीज के लिए फाउंडेशन हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा मतलब है कि 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना, इसका मतलब पूरे तहसील में, तहसील का इनकम बनाना, पूरे वो तहसील की जो सोसाइटी है उसका इनकम बनाना। तो जब भी किसी सोसाइटी के इनकम की बात आती है, देश के इनकम की बात आती है, समाज के इनकम की बात आती है, तो उसके लिए बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा मतलब है कि 10,000 करोड़ के साथ हम अपने तहसील का जीडीपी इतना करें, इतना ऊपर करें, ताकि वहां के लोगों को एक पर्याप्त, एक अच्छा जीवन मान मिले। तो जीडीपी का मतलब क्या है दोस्तों? तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, जीडीपी जीडीपी का उपयोग करते हैं सब लोग। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो बेसिकली समाज के या देश के इनकम के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। अभी ऐसा होता है कि कोई बिजनेस जैसे होता है ना, बिजनेस या कंपनी शुरुआत होती है, वो क्या करती है? तो वो किसी वस्तु का या सेवा का निर्माण करती है, उसको बेचती है, प्रॉफिट कमाती है, और वो होता है उसका बिजनेस। और वो कितना प्रॉफिट किया, सर कितना बिजनेस अच्छी तरह से किया नहीं किया, वो कैसे समझता है? तो वो समझता है बैलेंस शीट से। वैसे देश, देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, देश कैसे आर्थिक परिस्थिति बेहतर कर रहा है, तो वो दर्शाता है जीडीपी। और उसका मतलब है उस देश में, उस समाज में, उस एक साल में कितने वस्तुएं, कितने सेवाओं का निर्माण हुआ, उसका एकत्रित मूल्य होता है जीडीपी। और हमें इस 10,000 करोड़ की कंपनी के साथ हमारे तहसील का जीडीपी बेहतर करना है। लेकिन उसके साथ सबसे जरूरी यह है कि आज जो असमानता है ना, थोड़े से लोगों के पास बहुत सारा इनकम है, 90% लोगों के पास उतना इनकम नहीं। तो हम जिस तरह काम करेंगे, हमें हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो बेहतर करनी है, उसमें समानता लाना है। नॉर्मल देखोगे तो किसी भी समाज की जो प्रति व्यक्ति या पर कैपिटल जीडीपी होता है, वो कैसे होता है कि उस समाज का इनकम डिवाइडेड बाय उसमें कितने लोग रहते हैं, बस। उसमें समानता असमानता कोई ज्यादा दिखता नहीं। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हर व्यक्ति की, हर परिवार को इसमें कंट्रीब्यूट करें, हर परिवार का इनकम हम बेहतर करें। तो कैसे बढ़ाएंगे जीडीपी? तो जीडीपी के दोस्तों चार कंपोनेंट होते हैं, चार चीजें होते हैं जिससे जीडीपी किसी भी देश की, किसी भी समाज की बनती है। नंबर वन, पर्सनल कंजम्पशन। वहां रहने वाले जो लोग हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, उसके लिए वो जो वस्तु और सेवा का उपयोग करते हैं, वो होता है एक कंट्रीब्यूशन। दूसरा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो अलग अलग कंपनियां हैं वो इन सब वस्तु और सेवाओं को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो निवेश करती है, वो होता है दूसरा कंपोनेंट। तीसरा होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो सबसे टैक्स वसूल करती है, वो उस टैक्स से, उस पैसे से फिर लोगों के लिए, समाज के लिए जो व्यवस्था के निर्माण करती है, उससे एक जीडीपी बनती है। और चौथा है उस देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन ये सभी कंपोनेंट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा जीडीपी जिससे तैयार होती है वो क्या है? तो वो है पर्सनल कंजम्पशन। 70% से ज्यादा जीडीपी उनसे निर्माण होता है। बाकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, इंपोर्ट, ये बहुत कम है। हम सामान्य जनता, कॉमन लोग, आम आदमी जो हर चीज, हर दिन जो उपयोग करते हैं ना, उससे जीडीपी का निर्माण होता है। आपको अगर लगेगा कि मुझे अपने तहसील को बेहतर बनाने के लिए मुझे बड़े बड़े फैक्ट्रियां चाहिए, बड़े बड़े प्रोडक्ट चाहिए, ये बड़ी बड़ी जो कारें हैं वो जीडीपी का निर्माण करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीजें जो एक साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार लेते हैं उससे जीडीपी का निर्माण उतना नहीं होता, जितना सिंपल सिंपल चीजें जो हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे होता है। सुबह से टूथपेस्ट से लेके, साबुन से लेके, शैम्पू, कंडीशनर, कपड़े, जूते, ये सब चीजें ये जीडीपी बनाती है, कारें वगैरह नहीं। पूरी पूरी जो कारें दुनिया भारत में बनती है, और उसका जितना मूल्य है ना, उससे डबल मूल्य तो कपड़ों का है। मार्केट जो है कपड़ों का उससे ज्यादा है। और ये लग्जरी कार जिसके बारे में अगर आप सोचते होंगे ना, वो लग्जरी कार्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% भी नहीं है। तो आप समझे, ये छोटी छोटी जो चीजें ना वो जीडीपी बनाती है किसी भी सोसाइटी में।
और ये जीडीपी कैसे तैयार होता है ये भी समझिए आप। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को अगर आपने इनकम करा के दिया, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को अगर आपने इनकम करा के दिया, तो इनकम कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे जीडीपी तैयार होता है वो देखिए। अभी इसके लिए ना एक इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसे कहते हैं केनीशियन मल्टीप्लायर सिद्धांत इफेक्ट। अभी वो क्या होता है, ऐसे समझिए कि किसी परिवार को आपने 1,000 रुपए कमा के दिए। अभी वो 1,000 रुपए आमतौर पर पूरे दुनिया में ऐसा माना जाता है कि किसी को भी जो आप पैसे कमा के देते हैं, जो इनकम उसकी होती है, वो Recording in 90 रुपए progress. सेव हो जाएंगे और 810 रुपए वो खर्च करेगा। अभी जो 810 रुपए जिसके पास है वो क्या करेगा, तो वो 810 रुपए जिसके पास, अलग अलग और अलग अलग लेवल पे जाते हैं सब, तो ये 810 रुपए जिसके पास आए वो 81 रुपए सेविंग करेगा और 729 रुपए खर्च करेगा। तो ऐसे करते 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 ये साइकिल तब तक चली जाती है जब तक ये पूरा खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए इसी को कहते हैं ये केनीशियन मल्टीप्लायर इफेक्ट। और ये जो मल्टीप्लायर है वो ऑलमोस्ट होता है 9, यानी एक सिंपल, अभी इसमें गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का टैक्स, ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर 1,000 रुपए अगर आपने किसी को कमा के दिए, तो उस 1,000 रुपए की वजह से 9,000 रुपए की इकोनॉमी बन सकती है किसी भी समाज में। और इस तरह से ये इकोनॉमी और हर लेवल पे बढ़ती है। यानी आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट लोगे, उससे भी इकोनॉमी वो उसमें ऐड हो जाती है। और ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझेगा जब आप समझेंगे पर्यटन। पर्यटन एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। उसका कारण यह है कि पर्यटन की वजह से ऑलमोस्ट इकोनॉमी का हर हिस्सा प्रभावित होता है।